प्रयागराज में हो रहे कुंभ के मेले में आज रात 2 बजे एक बहुत ही दुखद घटना भी थी, जहां पर करीबन 30 लोग एक स्टैम्पीड में मारे गए। अभी अभी यूपी पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर उन्होंने नंबर्स कंफर्म किया है और ये भी बताया है कि लगभग 40 से 50 लोग अभी भी घायल है। यूपी पुलिस ने ये सबसे पहले बताया है कि 30 में से 25 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जबकि 5 लोगों को आइडेंटिफाई करना बाकी है। इस वक्त हम मौजूद है उसी हॉस्पिटल में जहां पर कल रात को एक एक करके सारी इंजर्ड लोगों को लेकर आया जा रहा था, और हम अभी भी देख सकते हैं बार बार एम्बुलेंस अभी तक इस हॉस्पिटल में आ रहा है। ये सेक्टर 2 में स्थित केंद्र चिकित्सालय है, आप देख सकते हैं एम्बुलेंस जा रहा है अभी। हमारे साथ मेरे सहयोगी गौरव मौजूद है। गौरव, और बताएं यूपी पुलिस ने क्या क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दिन भर में क्या क्या घटी है? मेलाधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्णा ने आज कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया इस घटना के बारे में। उस घटना में उन्होंने बताया कि जो ये घटना है वो 1 से 2 के बीच के करीब घटी, और दरअसल अमावस्या का स्नान होने के कारण वहाँ पर संगम नोज पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मेला क्षेत्र में जो बेसिकली अखाड़ा मार्ग था उस पर भारी दबाव आ गया और एक तरफ से लोग दूसरी तरफ आ गए, और जब बैरिकेड्स वहाँ से टूटे और टूटने के बाद लोग एक दूसरे को कुचलने लगे, और कुचलने के बाद ये घटना घटी। और इस घटना में अभी तक जो जानकारी उन्होंने जो बताया उसके अनुसार कि जब ये घटना घटी तो 90 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया, उनको बचाया गया, लेकिन उन 90 में से तकरीबन 30 लोगों की मृत्यु हो गई है। बाकी घायल थे जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, और 30 में से भी 25 लोगों की शिनाख्त हुई है, 5 लोगों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। इसके साथ उन्होंने एक जानकारी और भी दी है कि फिलहाल जो बाहरी राज्यों से भी हैं, 4 लोग कर्नाटक के हैं जिनका निधन हो गया है इस ट्रेजिक इंसिडेंट में। एक व्यक्ति असम का बताया जा रहा है, और इसके साथ उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 36 घायल अभी भी अपना इलाज करा रहे हैं। बाकी जितने घायल थे उनको उनके परिजन लेके चले गए, यानी उनको मामूली चोट लगी थी जिस कारण से उनको इलाज की जरूरत नहीं, या वो अपना करा लेंगे। और अभी जो स्थिति है वो उन्होंने बताया कि स्थिति अंडर कंट्रोल है, और हम लोग भी दोपहर में गए थे, हम लोगों ने भी वहाँ जाकर जायजा लिया था, तो स्थिति कंट्रोल में थी। वहाँ पर संगम में स्नान हो रहा था, और संगम में स्नान के साथ साथ सारी चीज़ें। इसके साथ डीआईजी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, 1920 पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं घायलों के बारे में और मृतकों के बारे में, और वहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इस तरह की बात उन्होंने बताई है। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो इस तरह के सवाल उठ रहे थे कि वीआईपी प्रोटोकॉल के कारण ये सब हादसा हुआ, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था, किसी भी तरह के वीआईपी प्रोटोकॉल को एंटरटेन नहीं किया जा रहा था, क्योंकि पहले ही बताया गया था कि जब अमृत स्नान होगा तो किसी भी तरह के वीआईपी प्रोटोकॉल को नहीं पुलिस एंटरटेन करेगी, और ऐसा हुआ भी। लेकिन चूंकि दबाव इतना ज़्यादा था, बैरिकेड्स टूट गए, और बैरिकेड्स टूटने के बाद एक तरफ की जो श्रद्धालु थे वो दूसरी तरफ आ गए, और ऐसा बताया जा रहा है कि 10 से 12 करोड़ के भीड़ की श्रद्धालुओं की आशंका थी, जो सच साबित हुई। एक बड़े पैमाने पर भीड़ आ गई, और भीड़ जब एक दूसरे को रास्ता नहीं मिला जब भीड़ को, तो वो बैरिकेड्स टूट गए, और बैरिकेड टूटने के बाद जो हादसा घटित हुआ उसमें इस हादसे में अभी तक जो जानकारी है उन्होंने जो हमें बताया कि 30 लोगों की मौत हो गई है। जैसा कि गौरव ने अभी बताया, हम लोग सुबह घटना स्थल पे भी गए थे, और हमने क्लियरली ये चीज़ देखा था कि पिलर नंबर 152 उसके आसपास का 100 मीटर का दायरा के अंदर में पूरा अफरा तफरी मची हुई थी। हम लोग एक साइड में इसके विजुअल्स भी दिखा रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैग्स 100 से 200 बैग्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, जो लोग घायल हुए थे। गौरव, अगर हम बात करें घटनास्थल के बारे में, हमने जो देखा उसके बारे में आप क्या लोगों को बताना चाहते हैं? दरअसल बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट था ये। जब घटना घटी होगी तो हमारे रिपोर्टर भी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति एक दूसरे को, परिवारों को बचाने के चक्कर में और अपने आप को बचाने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ गया, और कहीं ना कहीं यही हुआ इंसिडेंट कि किसी के हाथ में चोट आई, किसी के पैर में चोट आई, और जो लोग कुछ लोग इसमें सर्वाइव भी नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है उनके स्वास्थ्य अच्छा ना हो और बहुत ज़्यादा लोग उनके ऊपर चढ़ गए हों, इसलिए। और वो हमने पूरा इंसिडेंट वहाँ देखा था। जब हम वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ उन्होंने सफाई कर्मियों ने सफाई की थी, लेकिन वो चूँकि बैग्स पड़े हुए थे, चप्पलें पड़ी हुई थी, जूते पड़े हुए थे, कीमती सामान पड़ा हुआ था, और उसके साथ कई ID कार्ड्स वगैरह भी थे, तो ये सब वहाँ पर पड़ा हुआ था। और इसके साथ कि वहाँ पर
प्रशासन ने व्यवस्था की थी कि आप जब स्नान करके आएँ तो वहाँ पर एक टेम्परेरी व्यवस्था थी, वहाँ आप कपड़े चेंज कर सकते हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए। तो वो कहीं जो 152 के आसपास का जो 100 मीटर का एरिया था, उसमें कई वो जो बनाए थे टेम्परेरी कपड़े बदलने के लिए और चेंजिंग रूम बनाए गए थे, वो टूटे पड़े हुए थे और बुरी तरीके से टूटे थे। इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ स्थिति कितनी ख़राब थी। इसके साथ मुझे वहाँ पे एक व्हील चेयर भी मिली थी, जैसे एक प्रत्यक्षदर्शी से भी हमारी बात हुई थी कि व्हील चेयर पे जो माताजी बैठी हुई थी और जो महिला थी वो एल्डरली थी और उनका निधन हो गया था, ऐसा उन्होंने बताया था। और इसके साथ ही पूरा जो तमाम जो जानकारी आ रही है कि कई उसमें, लेकिन वहाँ पर एक बात ये भी उन लोगों ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने बहुत तेज़ी से काम किया। जो घटना जितनी देर की घटना थी वो घटी, उसके बाद बहुत तेज़ी से रेस्क्यू किया गया, वहाँ से लोगों को निकाला गया, जिसके कारण से एक बड़ा हादसा जो हो सकता था उसे रोका गया। इसके साथ ही जल्दी से जल्दी प्रशासन ने काम किया और उसके बाद जिस तरीके से रिएक्शन आया संत समाज का, सीएम का, पीएम का, सभी ने इस पूरे पर दुखद जताया है। सीएम ने अपनी प्रेस जो बात की थी, उन्होंने ये कहा कि पीएम ने 4 बार उनसे सुबह बात की इस पूरे मामले को लेकर कि भाई क्या कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले को लेकर जानकारी ली। इसके बाद जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे रविंद्र पुरी, उन्होंने कहा कि चूंकि इतना ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट को लेकर हम जो अमृत स्नान करते हैं, जो भव्य तरीके से निकाला जाता है, जैसे शाही स्नान भी कहा जाता है, भव्य तरीके से निकाला जाता है, उस भव्य तरीके से नहीं निकाल के हम उसे रद्द कर देते हैं। पहले उन्होंने रद्द कर दिया क्योंकि जब ट्रेजिक इंसिडेंट आया उसके बाद बाबा रामदेव ने भी अपील की कि सभी लोग अतिरेक न करें और जहाँ पर हो वहीं पर स्नान करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि आप अफवाहों से बचें, किसी भी तरह के प्रशासन जो आपको बताएगा उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, आप किसी की बात को मत मानिए। सारी चीज़ें दुरुस्त कर ली गई हैं। जो थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ था उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हैं और वो उन्होंने कहा कि हम पूरी संवेदना प्रकट करते हैं जिनको इस तरह इसमें हानि हुई है और इसके साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी किया गया। और जहाँ तक हमने ये चीज़ भी देखा कि योगी आदित्यनाथ हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, उन लोगों ने सिचुएशन का पूरा जायज़ा लिया और यूपी पुलिस को हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह पे यूपी पुलिस आपको एक्टिव मिलेगी। सिर्फ यूपी पुलिस ही नहीं, यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात है। बीएसएफ के जवान हो गए, सीआईएसएफ के जवान हो गए, सीआरपीएफ के जवान हो गए, आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पे पूरे तैनात है और सब लोग चौकन्ने हैं। और कल के बाद से हमने एक सबसे बड़ा मूवमेंट ये भी देखा है कि कई सारे नए रास्ते भी खोल दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को कुछ प्रॉब्लम ना हो और कुछ वीआईपी रोड्स भी बंद कर दिए गए हैं जो कि कल तक खुले थे। और एक और चीज़ हमने ये भी देखा था घटना स्थल पे, कई लोग अपनी सामान खोज रहे थे। किसी का आधार कार्ड गुम हो गया था, तो किसी का पैन कार्ड गुम हो गया था, किसी का मोबाइल फ़ोन गुम हो गया था और कहीं तो किसी के कुछ घर वाले गुम हो गए थे। जिसके पीछे हम जहाँ पे खड़े हैं, इसके जस्ट पीछे में लापता केंद्र है, जहाँ भूला भटका कैंप के नाम से क्या वायरल हुआ है इस कुंभ में। वहाँ पे सुबह से हम अनाउंसमेंट सुन रहे हैं कि इस बच्चे की माँ खो गई है, इस बच्चे की ये बच्चा खो गया है। अब गौरव उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ऐसे सिचुएशन में भूला भटका केंद्र का कितना रोल रहा है इस पूरे इंसिडेंट में कि लोगों को मिलवाने के लिए, बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाने के लिए, बच्चों को उनकी फैमिली से मिलवाने के लिए। जाहिर तौर पर जब ऐसी कोई घटना घटती है तो जो परिजन होते हैं वो चितर-बितर हो जाते हैं, क्योंकि अगर फैमिली में 4 या 5 लोग हैं कुछ, तो यहाँ से वहाँ, क्योंकि सब लोगों को ये होता है कि अपनी जान बचाई जाए, पहले जान बचे फिर उसके बाद चीज़ों को देखा जाए। तो वही हुआ, लोग पहले अपनी जान बचा रहे थे, जान बचाकर जितना दूर हो सकते थे घटनास्थल से दूर होने की कोशिश कर रहे थे। इसी दरम्यान प्रशासन भी उनकी मदद कर रहा था, तो वो लोग बट गए। फिर चूँकि ये पूरा एरिया ही नया है, क्योंकि लोग सब बाहर से ही आ रहे हैं, तमाम हमारे पूरे देश से लोग आ रहे हैं, तो पता नहीं होता कि कौन सी रोड कहाँ है, किस जगह उन्हें मिलना है। तो इस कारण से इसी वजह से इसी को लेकर ये खोया पाया केंद्र बनाया गया था। खोया पाया केंद्र में आप जाकर अपनी बता सकते हैं। ये खोया पाया केंद्र सब जगह अनाउंसमेंट करता है, जिससे आपको आसानी होती है कि अगर आपका कोई परिजन खो गया है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप 1920 पर भी कॉल कर सकते हैं। 1920 जो हेल्पलाइन जारी की गई, हेल्पलाइन पर भी आपको वास्तव में पता चलेगा कि आखिर हमारे जो परिजन वो कहाँ पे, इससे भी आपको मदद मिलेगी। और जो स्थिति अभी मैंने आपको बताया कि स्थिति फिर सामान्य हो गई थी उसके बाद, जब अखाड़ा परिषद मैं बता रहा था आपको अखाड़ा परिषद के बारे में, उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर तय किया गया कि जब स्थिति सामान्य हो रही है तो फिर साधु संत अपना तय क्षेत्र पर जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा सादगी के साथ जाएंगे। जो पहले
बहुत ज़्यादा तामझाम होता था या शाही तरीके से या बहुत भव्य तरीके से निकाला जाती थी वो शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकाल के बिल्कुल सादा तरीके से साधु गए। हम लोग भी वहाँ मौजूद थे जब इस तरह अखाड़े जब जा रहे थे वहाँ पर, तो ये दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा ना होकर वो बहुत लिमिटेड तरीके से, क्योंकि वो भी श्रद्धालुओं की जो आकस्मिक जो घटना घटी है इसको लेकर संवेदनशील है। और उसके बाद उन्होंने रीति रिवाज के साथ स्नान किया। और मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि उनके साथ उन्होंने तो स्नान किया ही, साथ में हमारे देश के जो 3 शंकराचार्य हैं वो भी वहाँ पर गए और उन्होंने रीति रिवाज के साथ मौनी अमावस्या के दिन स्नान किया, क्योंकि ये बड़ा ही पावन दिन होता है। इस पावन दिन पर स्नान करने की प्रथा रही है। तो चूँकि ये दूसरा अमृत स्नान था और वो उन्होंने भी जाके स्नान किया, जिससे आप लगा सकते हैं कि स्थिति वहाँ पर बिल्कुल सही थी। जी हाँ, स्टैम्पीड से रिलेटेड, कुंभ से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।